दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या सीखेंगे आज? कोडेन से एप्पो कोडेन कैसे बनाते हैं। ठीक है, एप्पो कोडेन कैसे बनाते हैं। और ये बहुत इजी स्टेप्स है। मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। ऐसे कुछ दिक्कत इसमें नहीं होता। पहले कोडेन का स्ट्रक्चर जानना सबसे बढ़िया है। ट्रिक क्या है इसमें कि एक नो ये उसका स्ट्रक्चर है। ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये सारी उसकी तो सिंपल है। एप्पो कोडेन से बनाने के लिए पहले हम लोग को मिथाइलेशन वगैरह इसको हटाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह करेंगे। देखो, हमें ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक सल्फ्यूरिक एसिड जैसा है जो कि वाटर रिमूव करने के लिए काम आएगा। वाटर रिमूव के लिए काम आएगा। ठीक है, जो कुछ बनेगा ये ए बनेगा। अगर उसको तुम क्या दोगे, फिर नाइट्रिक एसिड दोगे और साथ में ग्लासियल एसिटिक एसिड। बी बनेगा बी एसियल से सी बनेगा। और उसको तुम क्या करना, एक कोई रिडक्शन के लिए, और फिर NaNO2। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स है, एक्स्ट्रा स्टेप। ठीक है, हम इसको भी थोड़ा सीख लेंगे। ये डी बनेगा। ठीक है, चलो हम देखने वाले आज मैकेनिज़्म। मैं पूरा इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप तुम्हें अच्छे समझा दूंगा, तुम समझने की कोशिश करना। पहले हम इसको ले लेते हैं, हम दोबारा बनाना इन द सेंस टाइम वेस्ट। डुप्लीकेट, ये बन गया। पहला काम हमने क्या बोला था, हमें उसको क्या देंगे, मिथाइल ठीक है, इसमें से हमें H+ ही मिलने वाला है। जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ये कुछ है, डेरिवेटिव है। और ये करेगा अटैक। ठीक है, यहाँ पे आ गया, जॉइंट हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा तैयार। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ से रिमूव होने को ट्राई करेगा, तो ये वाला यहाँ पे ऐसे जंप करेगा, राइट। अगर ये ऐसे जंप कर रहा है तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन वगैरह होगा जो कि इसको देख के सह नहीं पाएगा, तो कंप्लीट करने आ जाएगा। ये तो निकल गया ना, यहाँ पे बनेगा ये है, यहाँ पे एक। अरे मैंने तो छोड़ दिया एक चीज़। ठीक है, ये बन गया हमारा तैयार। क्या करेंगे, अब क्या था हमारा H+, फिर H+ देंगे। ये ऑब्वियस सी बात है, ये H+ क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा।
यहाँ तक हो गया हमारा, समझ गए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो सी बात, अब क्या होगा, देखो अब देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इस साइड है, क्योंकि वो वहाँ से नहीं टूट सकता, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या है, एरोमेटिक रिंग, मतलब एरोमेटिसिटी चल रही है वहाँ पे। तो ये वाला कुछ ऐसा बनेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐसा जंप मारने की कोशिश करेगा, और ये वाला यहाँ पे ऐसा जंप करेगा। तो दैट्स पे ये कंप्लीट हो गई। ये क्या करेगा हम लोगों को, देखो तो हमें ये वाला स्टेप रिमेंबर रखना पड़ेगा। सेकेंड में फिर से एक रिमेंबर रहे हूँ, पूरा लिख नहीं सकता मैं, टाइम वेस्ट होगा ना इसमें से। हम पढ़ाई पे ध्यान देते ना, स्पेलिंग की क्या है। ये यहाँ पे ऐसे गया, ये यहाँ पे बन गया, और ओह ये क्या हो गया, ये जा चुका है यहाँ पे ओ, ये एच। ओके, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो अगर ये रहा तो ये वाला क्या होगा, यहाँ पे एक ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, है ना। तो फिर आता है हमारा विग्नर मेरविन रीअरेंजमेंट। विग्नर मेरविन रीअरेंजमेंट लिख सकते हो, वैगन में मेरविन री अरेंजमेंट, है ना, 1 2 शिफ्ट। कैसे, ये वाला जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, क्यों ना। ये शिफ्ट हो, 5 नंबर। नंबरिंग भी कर सकते हो, याद नहीं कर आता तो देख लो, 1 2 3 4, तो शिफ्ट हो गया ना, 4 ये 5, तो ये 5 नंबर की रिंग बन गई। यहाँ पे जहाँ से छूटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल है। तो ये वाला क्या होगा, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट। तो अब क्या होगा, है ना, फिर से रीअरेंजमेंट। हो गया, तो यहाँ पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा ओ, यहाँ पे हमारा MeO हो गया, बस और क्या।
ये हमारा बन गया एपोकोडेन। ये पहला थोड़ा सा, क्योंकि ये इसको पॉजिटिव का हटाना है ना, दिस पॉजिटिव चार्ज शुड बी रिमूव। कैसे रिमूव करेंगे? यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसको शिफ्ट करवा देंगे। हो गया। दिस इज हमारा, इसको बुलाता है एपोकोडेन। एपोकोडेन, ठीक है। हमारा कहाँ तक पहुँचा? इसका मतलब हमारा ए तक पहुँच गया, और इसी से ठीक है ए तक हो गया हमारा एपोकोडेन। हमने कुछ दिया ही नहीं एक्स्ट्रा कुछ उसमें साथ, तो फिर ग्लाइसिल एसिटिक एसिड देंगे, फिर जो एसेंशियल देंगे, तो कुछ कुछ हो सकता है इसमें। अच्छा, हमने क्या देंगे फिर इसको? HNO3। ये क्या हुआ? नाइट्रेशन। ऑब्वियस बात है नाइट्रेशन होगा, है ना। ग्लाइसिल एसिटिक एसिड, ये क्या होगा? नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन कहाँ हो सकता है बताओ ज़रा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? कौन सा पोजीशन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा? देखो नहीं पता। देखो यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है ना। दिस पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच एज कंपेयर टू दिस ना, लेस। ओएच क्या होता है हमारा? ज़्यादा होता है ओएच में से 97 के क्षेत्र में। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो क्या होगा? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का NO2 ग्रुप क्या लगेगा वहाँ पे? तो बनाओ बनाओ यार, क्या समझ रहे हो? साथ साथ मेरे साथ साथ बनाते चलो, ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। ये लंबा वीडियो ना खिंच जाए, इसलिए मैं स्पीड कर रहा हूँ, वरना कोई ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो ये दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? NO2, और यहाँ पे हटा, यहाँ बनेगा NO2 ग्रुप। अब उसके बाद क्या दिया गया था उसको? अब देखो क्या दिया? SnHCl। क्या करता है ये? रिडक्शन। क्या करता है ये? रिडक्शन। तो उसको दे दो HnHCl, SnHCl क्या करेगा? रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो H+ भी आ रहा है इसके साथ भी अटैच होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। H+ इसके साथ भी अटैच होगा। कोई कमेंट में बोल तो रहा है कि ये वाला होगा, लेकिन देखो इसमें हो भी सकता है इस चीज़ का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वापस ये बाद में जाके ये निकलने ही वाला है ऐसे भी करके, है ना। ये कभी भी क्या हो जाएगा? ये लास्ट पे जो है निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे हटाना भी तो है इसको वापस। चलो ठीक है, तो रिडक्शन कर लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या बन गया? NH2 ग्रुप बन गया। क्या बन गया? NH2 ग्रुप, रिडक्शन हो गया। पता है NaNO2 दिया रहा था, क्या कर रहा था? NaNO2 क्या करता है? बताओ बताओ, क्या करता है NaNO2? Cu कॉपर CuCl, बताओ क्या करता है ये? पहले तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा डायोजोनियम में, डायजोटाइजेशन, एजोटाइजेशन, राइट। कन्वर्ट करते हैं, फिर CuCl क्या करता है? इसको में क्लोरीन दे देता है, और क्या क्लोरीन को देता है, डायजोटेशन करेगा पहले। फर्स्ट डायजोटेशन कर लेते हैं ना, क्या ही एक स्टेप लंबा पड़ जाएगा, क्या ही हो जाएगा, है ना, राइट। समझ में आनी चाहिए, समझ में आए तो कमेंट कर दो। कोई चीज़ में डाउट हो, किसी चीज़ में बताओ, कोई चीज़ में कमेंट कर सकते हो आप लोग।
तो डाइट एडोटाइजेशन है ना। फिर कॉपर दे दो, क्लोराइड Cl2, इसको क्या करेगा, ये हटा के इसको लगा देगा Cl। मैं दोबारा तो कर तो सकता हूँ, बट आई हैव अ डुप्लीकेट एंड आई हैव टू रिमूव दिस एंड 8 क्लोरीन ग्रुप, है ना। समझ में आ गया, ये तुम्हारा D। ओके, तो आज तक इतना ही। कोई पार्ट समझ में ना आए तो बस इसमें तुम्हें ये रिमेंबर करना रहेगा। कुछ रिमेंबर करना तो इतना कुछ है नहीं, बस मिगनर वही रीअरेंजमेंट है ना। एरोमेटिसिटी कायम रखनी चाहिए, बस तुम्हें खाली ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इजी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू सब्सक्राइब। अरे भाई, सब्सक्राइब का स्पेलिंग भी गलत लिख दूँगा।